मित्रों नमस्कार। वेलकम टू हिंदू एनालिसिस। आज द हिंदू एनालिसिस में हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी इतना गिरा क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या हैं और किस तरह की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। तो चलिए बिना किसी लेट के देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दैट इज इनएविटेबल कोलैप्स। इनएविटेबल मीन्स अवश्यम भावी, कोलैप्स मीन्स जो गिरा है उसके बारे में बात कर रहा है। विद कोविड-19 हिटिंग प्राइवेट कंजप्शन। देखो कोविड-19 जो है इससे क्या हुआ कि प्राइवेट कंजप्शन जो है, जो निजी खर्चे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, बिल्कुल प्रभावित हुए हैं। बिकॉज जो लोगों के पास जो बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, खर्च नहीं कर पाएंगे ना। तो खर्च नहीं कर पाए हैं, उससे क्या हुआ, डिमांड रिकवरी विल है ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखो डिमांड रिकवरी है, ये सब मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट कर सकते हैं सिचुएशन क्रिएट हो गई है और आम लोग भी इससे प्रभावित हुए ही हैं। खैर, द इनएविटेबल हैज़ हैपेंड, जो होना था वो हुआ ही है। इंडिया जीडीपी सफर्ड इट्स स्टीपेस्ट कंट्रैक्शन। अब देखो भारत की जीडीपी जो है वो उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा संकुचन देखा गया है। ऑन रिकॉर्ड इन द अप्रैल जून के क्वार्टर में इसमें आउटपुट्स रैंक क्या है, 23.9% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, अ प्रोविजनल डेटा शो से। इट इज़ एविडेंट दैट, यह स्पष्ट है कि स्ट्रिंजेंट कोविड-19 लॉकडाउन, देखो कोविड-19 लॉकडाउन जो हुआ था वो मतलब लागू किया गया था, उससे क्या हुआ, थ्रू द फर्स्ट थर्ड ऑफ द क्वार्टर एंड सब्सटेंशियली इन मई फॉलोड सॉरी हॉलोड और डिमांड, इसने क्या किया, लॉकडाउन ने डिमांड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। प्राइवेट जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, which accounts which accounts let's have new page, yes, which accounts for almost 60% ऑफ जीडीपी। अब देखो इसका ना जीडीपी में 60% का योगदान है। ये कंट्रैक्ट किया मतलब सिकुड़ गया कितना, 26.7%, 26.7% इसमें कमी देखी गई। एज कंज्यूमर्स एब्जॉर्ड ऑलमोस्ट ऑल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अब देखो कंज्यूमर्स ने क्या किया, अपने जो विवेकाधीन जो खर्चे हैं उसको ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए। और एक्सपोर्ट जो है, जो इंडिया के जीडीपी में फिफ्थ मतलब पाँचवा स्थान रखता है, वो भी मतलब काफ़ी कम हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो कि डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज है, ये कितना रैंक किया, नियरली 20%। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ, ये 47% कोलैप्स कर गया। और इसका जो जीडीपी है इस बहुत ज़्यादा श्रिंक करा, जीडीपी में इसका जो भाग है, यह पहले साल जो इसे पिछले साल 32% था, अभी 22% हो गया। ठीक है, अर्लियर एज लार्जर बिजनेसेज कंज्यूम्ड कैश एंड डिफरेंट फ्रॉम एनी कैपिटल स्पेंडिंग। खैर, तो इस तरह की समस्या ही बनी हुई है और सरकार भी, वैसे सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन मतलब जो भी जितनी भी इकोनॉमी है वर्ल्ड में वो सभी परेशान है, सभी में संकट के बादल छा रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको पुट करता हूँ कि अभी जो इकोनॉमी का हाल है, दुनिया की जो इकोनॉमी है कई सारे देशों की, जैसे अमेरिका का देखो उसका जीडीपी -10.6 है, जर्मनी का देखो -11.9 है। ठीक है, इटली का देखो उसका भी माइनस है। ठीक है, -17.1 है, फ्रांस का -18.9 है, ब्रिटेन का -22.1 है, स्पेन का -22.7 है, भारत का -23.9 है। तो डेफिनेटली ये सभी के लिए तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है। और हम लोगों को देश के जो रणनीतिकार हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, या फिर हम जो आम जनता हैं, छात्र हैं, हम सभी को इस समस्या को झेलना है। देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें थोड़ा बढ़ोतरी देखी गई, 3.4% हो गया, जो कि मतलब इसी साल के पहले क्वार्टर में, अर्लियर क्वार्टर में 3% था, तो इसमें 3.4% हो गया। कंस्ट्रक्शन जो है वो भी सब बहुत प्रभावित हुआ, जो 50% नीचे गिरा। ठीक है, फॉलोड बाय द ओमनिबस सर्विस कैटेगरी को, ट्रेड है, होटल्स है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ब्रॉडकास्टिंग है, 47% रैंक कर गया, सिकुच गया। इसमें 47% की सिकुड़न देखी गई। ठीक है,
और इस ऐसा क्यों हुआ तो हम सभी जानते हैं कि पैंडेमिक लिंक्ड रेस्ट्रिक्शंस। अब देखो पैंडेमिक से जुड़े हुए जो रेस्ट्रिक्शन थे उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग भी देखो वो भी काफ़ी हिटिंग हुआ, उसमें 39% उसमें कंट्रैक्शन देखी गई। ठीक है, क्योंकि जो डिमांड जो था ना प्रोडक्ट का जो था तो इवेपोरेट हुआ। और फैक्ट्री जो थी वो खुलने के बाद भी उसमें लेबर तो थे नहीं, बिकॉज उसमें लेबर से भी माइग्रेट कर गए, अपने मूल स्थान पे आ गए हैं। फिर सेफ्टी नॉर्म्स उन्हें अपनाने पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ा। तो कई सारी दिक्कतें पेश आई, कई सारी समस्याएं पेश आई। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि फॉलिंग आउट ऑन डिमांड एज अ सेंटर्स पैंडेमिक मिटिगेशन एक्सपेंडिचर हेल्प एक्सपेंड इट्स कंजप्शन स्पेंडिंग बाय 16.4%। अब देखो सरकार ने कुछ उपाय किए, लेकिन वो उपाय उतने मतलब उतने एक तरह से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन देने वाले, समाधान देने वाले नहीं हो पाए। जैसे यहाँ पे आप देखो कि कंजप्शन स्पेंडिंग को 16.4% बढ़ाने का प्रयास किया था उतना तक, एंड सॉफ्टन द ओवरऑल टू जीडीपी। हाउएवर अब देखो फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी जो है वो एक्सीड कर गया। कहाँ? अब देखो सरकार ने जो बजट में टारगेट किया था उससे भी एक्सीड कर गया। हम सरकार ने क्या किया, 1 साल का टारगेट सरकार करती है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना रहेगा बजट में, लेकिन क्या हुआ पहले 4 महीने में ही वो टारगेट क्या है उससे आगे बढ़ चुके हैं हम। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इम्पैक्टेड बाय द इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, तो बिल्कुल अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट अनलाइकली टू मेंटेन सिमिलर ट्रेंड। अब देखो ये संभव नहीं लगता कि गवर्नमेंट सिमिलर ट्रेंड को मेंटेन कर पाएगी एक्सपेंडिचर ग्रोथ में ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, अगले 3 क्वार्टर्स के 3 जो क्वार्टर्स अगले हैं, अनलेस ऑफ कोर्स इट इज प्रिपेयर्ड टू forsake इट्स वैल्यूड फिजिकल कन्वर्सेशन एंड फाइंड्स इन इनोवेटिव वे टू मोबिलाइज रिसोर्स। देखो इनोवेटिव वेज लेना पड़ेगा जो हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। इनोवेटिव नवाचार बोलते, इनोवेशन का नवाचार होता है, तो इनोवेटिव का हो गया नवाचारी, है ना, नवाचारी मतलब अभिनव प्रयास करने होंगे। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कोविड-19 से देखो ये जर्नी का जो न्यू कोविड इन्फेक्शन है इसमें क्या हुआ हाई लेवल ऑफ जॉब लॉसेज बहुत सारे हो गए हैं। इनकम इरोजन हो गया, इनकम नहीं हो रहा किसी को। ठीक है, इनकम नहीं होगा तो खर्च नहीं होगा, खर्च नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। ठीक है, जब पब्लिक खर्च नहीं करेगी तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। ये तो लेटेस्ट सर्वे बेस्ड, अब देखो लेटेस्ट सर्वे जो है आईजस मार्केट की तरफ से ये दिखा रहा है कि पीएमआई जो है इसका मतलब अगस्त का सिग्नलिंग ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ग्रोथ का मतलब सिग्नल कर रहा है। ठीक है, 5 महीने में। लेकिन रिसर्चर का आपको एक और फाइंडिंग है, उसमें कहा गया है कि जॉब शेडिंग जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूज एट अ स्ट्रॉन्ग रेट, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। द इंडस्ट्री इक्वली सिग्निफिकेंटली द आउटपुट नंबर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू अंडरगो revision given acknowledge difficulty in collecting data do not capture a swathe of informal sector activity that was severely able। देखो अब डेटा भी हमारे पास आते हैं, ज़रूरी नहीं कि ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट हो। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। खैर, तो सिचुएशन जो है यहाँ पे काफ़ी वर्स है। इकोनॉमी को संभालने की बहुत ही तीव्र आवश्यकता है, बिकॉज इट्स नेगेटिव में है, जीडीपी नेगेटिव में है। एंड वन थिंग मोर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि जीडीपी किसे कहते हैं, तो जीडीपी से आप ये समझिए कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी, है ना, जीडीपी दैट इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, या किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू है। ठीक है, जीडीपी जो है। और जैसे कि मैं बताता हूँ इस बार का एक और मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या इसमें डिटेल्स थे। जैसे जनवरी मार्च तिमाही में इंडियन इकोनॉमी जो थी उसमें वृद्धि देखी गई थी। उसमें जो था 3.9%, उसमें 3.1%, टू 3.1% की वृद्धि थी। ठीक है, 8 साल में सबसे कम थी। जीडीपी के आंकड़े भी बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ता खर्च जो है, जो कंज्यूमर एक्सपेंस करते हैं, वो धीमा हुआ था। निजी निवेश और निर्यात कम हुआ था। बीते साल इसी जून तिमाही में जो दर थी 5.2% थी। जीडीपी के नए आंकड़ों को हम देखें तो 1996 के बाद आफ्टर 1996 हिस्टोरिकली ये सबसे बड़ी गिरावट है और अलार्मिंग सिचुएशन भी हमारे लिए है।
इस पर जो डेफिनेटली मंत्रालय या भारत सरकार कह रही है कि हम आर्थिक गतिविधियों के जो, अब देखो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है उसमें क्या हुआ है, इस कारण जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके अलावा जो आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, जो डेटा कलेक्शन है, उससे प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो एक तरह से जब से 25 मार्च से देश भर में जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, एंड आफ्टर दैट एज अ रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन यहाँ एक जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक गतिविधि है ना, इकोनॉमी में वो बिल्कुल ठप हो गई थी। तो डेफिनेटली कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, तो इसी के साथ जीडीपी पर आज हमारी चर्चा थी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।